तो किन 5 लोगों के लिए जहर है भिंडी यानी ओकरा? आप चौंकिए मत, ये हो सकता है और इसीलिए हमारे साथ एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट बताएंगे कि कैसे, क्यों नहीं खाना है। तो ओकरा जो खा रहे हैं तो उनकी किडनी की समस्या से कैसे इसका लिंकअप है? दूसरा, वो व्यक्ति जिन्हें गैस्ट्रिक की समस्या है। आपने ऑक्सलेट की बात की, चूंकि भिंडी में काफी ज्यादा ऑक्सलेट की मात्रा होती है तो शायद इसी से करेक्टेड। इसलिए वो व्यक्ति जिन्हें आर्थराइटिस की समस्या है। बाउल से तो समझ में आता है, बट हड्डियों से कैसे जुड़ा हो सकता है मामला? आपके पेशेंट्स में भी जनरली ये डर होता है कि कहीं इस तरीके के थक्के ना बन जाए। तो डॉक्टर, भिंडी का इससे कैसे कनेक्शन है वो बताइए, जो लीड कर सकती है किसी बीमारी को। तो क्या जो एलर्जिक पर्सन है उनको टेस्ट वेस्ट भी कराने की जरूरत है? हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और आज हम फिर से वही कोशिश करेंगे कि अगले 10 मिनट के भीतर हम अपने एक्सपर्ट के साथ आपको हेल्दी रखने की कोशिश करेंगे, यानी बीमार को हेल्दी करेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर्स हमें कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे कि आप बीमारहीन ना हो। यानी एक्सपर्ट के साथ पल्लवी के 5 पंच में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। तो आपको ऐसे टिप्स चाहिए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसा शो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा ये मसला है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए समय मत गवाइए और तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर समीर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। जिस तरीके से हम लगातार लोगों को टिप्स दे रहे हैं और आप इतनी बारीकी से लोगों को बता रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करें। और आज पल्लवी के 5 पंच में एक बड़ा ही यूनिक टॉपिक है। लोग साग सब्जी खाने के लिए कहते हैं, आप डॉक्टर्स कहते हैं साग सब्जी खाइए, हेल्दी रहिएगा, लेकिन एक ऐसी सब्जी है जो कि कई लोगों को बीमार कर सकती है। तो अगले टॉपिक पे हम जब नज़र डालते हैं तो किन 5 लोगों के लिए जहर है भिंडी यानी ओकरा? आप चौंकिए मत, ये हो सकता है और इसीलिए हमारे साथ एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट बताएंगे कि कैसे, क्यों नहीं खाना है। जी जी बिल्कुल। वैसे तो हम बात करते हैं कि हमें वेजिटेबल्स खानी चाहिए, पर हर एक सब्जी के बारे में या किसी भी तरह के कोई भी फूड प्रोडक्ट के बारे में हमेशा हम कहते हैं कि किन लोगों के लिए वो फायदेमंद है, किन लोगों के लिए नुकसानकारक है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि काजू वैसे आपके लिए ठीक है, पर अगर आपको ऑलरेडी डाइजेस्टिव इश्यू है तो उस समय आपको ठीक नहीं है। इसीलिए आज जैसे आप ये भिंडी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे भिंडी बहुत न्यूट्रिशियस है, इसमें कई तरह के मिनरल्स होते हैं, पर किन लोगों को नहीं खानी चाहिए, उसके पीछे क्या साइंटिफिक बैकग्राउंड है, वो आज हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जी। तो किन 5 लोगों के लिए जहर है भिंडी? तो सबसे पहले किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। डॉक्टर साहब, जो भी हम बात करते हैं उसमें किडनी की बात जरूर होती है। Exactly. तो ओकरा जो खा रहे हैं तो उनकी किडनी की समस्या से कैसे इसका लिंकअप है? वैसे तो देखिए, हर चीज आप मॉडरेट में खाए तो ठीक है। अब कई बार कई लोगों की वो बिल्कुल फेवरेट होती है कि भिंडी मेरी फेवरेट है और वो रोज खा रहे हैं, पर अगर उनको पहले से किडनी से संबंधित कोई स्टोन की समस्या तो आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। बिल्कुल। और भिंडी की जब हम बात करते हैं तो भिंडी के अंदर ऑक्सलेट्स की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर ऑक्सलेट्स की मात्रा आप रेगुलर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ा आपको उसको अगर मॉडरेशन में रखें तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो अब हम अगली तस्वीर की तरफ देख रहे हैं। दूसरा, वो व्यक्ति जिन्हें गैस्ट्रिक की समस्या है। आपने ऑक्सलेट की बात की, चूंकि भिंडी में काफी ज्यादा ऑक्सलेट की मात्रा होती है तो शायद इसी से करेक्टेड है। तो नहीं, देखिए ऑक्सलेट्स के साथ साथ क्या होता है, भिंडी के अंदर फाइबर ज्यादा होता है। तो हालांकि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उनके लिए तो ठीक है, पर अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे, एक्स्ट्रा फाइबर होगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा आपको नुकसान करेगा। कि जैसे जिनको IBS-C है, IBS-D है, डायरिया जैसे बार बार, तो अगर वो खाएंगे तो और एक्स्ट्रा अधिक फाइबर चला गया उनके शरीर के अंदर, तो वो ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। यहाँ IBS का मतलब भी समझा दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। बाउल सिंड्रोम है, कॉमन है, लेकिन गांव देहात में रहने वाले लोग भी हमारे शो को देख रहे हैं तो वो उनको भी समझा दे डॉक्टर। हाँ, तो IBS का मतलब क्या है कि जैसे कई बार आपको कुछ भी खाते हुए ऐसे लगता है कि मेरा पेट इरिटेट हो रहा है, परेशान कर रहा है मेरा पेट, तो वो वाली समस्या को हम IBS कहते हैं। तो कुछ लोगों को अगर ऐसी समस्या है कि कुछ भी खाते ही ऐसा लगता है कि
पेट में इरिटेशन होना शुरू हो गया, पेट आपको तंग कर रहा है बार बार, तो वो एक IBS की समस्या है। तो ऐसे लोगों के अंदर आप कोशिश करिए कि वो भिंडी उसको और ज़्यादा थोड़ा बढ़ावा दे सकती है, ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो थोड़ा इसको आपको खुद अंडरस्टैंड समझने की ज़रूरत है कि कहीं ये मुझे वो प्रॉब्लम को मेरी बढ़ा तो नहीं रही है, उन लोगों को अवॉइड करना। और वैसे पल्लवी जी, एक थंब रूल है, सब चीज़ खानी है वो कम मात्रा में, मॉडरेशन में खाना है। ऐसा नहीं अगर आप अधिक खाएंगे तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो बिल्कुल थंब रूल है और इसको अपनाना भी चाहिए। ऐसा नहीं भिंडी पसंद है तो एक थाली भिंडी ही खा ली, एक कटोरी भिंडी ही खा ली, तो इसका परहेज करना है। तीसरी बात ये है, तीसरे वो व्यक्ति जिन्हें आर्थराइटिस की समस्या है। हाँ, बाउल से तो समझ में आता है, बट हड्डियों से कैसे जुड़ा हो सकता है मामला? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसी समस्या, कुछ ऐसी चीजें होती है जो उस प्रॉब्लम को ट्रिगर कर देती है। कुछ लोगों में देखा गया है कि वो हेडेक को या माइग्रेन को, जैसे हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि कुछ चीजें वो ट्रिगर कर देती है। अगर आपको आर्थराइटिस मतलब जॉइंट पेन की समस्या पहले से है और आपको भिंडी खाने से, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि उन्होंने भिंडी खाई और उनको पेट में ब्लॉटिंग हो गई, उनके जॉइंट पेन बढ़ना शुरू हो गए, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च इसके ऊपर नहीं है, पर ये व्यक्तिगत तौर पे कई बार कुछ लोगों में ऐसी शिकायत देखी गई है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या, आपको लगता है कि आपके जॉइंट पेन बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली जिन डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है आर्थराइटिस का, उनसे एक बार आप बात कर लें। और ऐसा होता है तो आप डेफिनेटली उसकी मात्रा को कम कर दें। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए बहुत सारी बीमारियों में केस टू केस भी डिफर करता है। तो कई बार इस तरीके की जिनको परेशानी है वो थोड़ी सजगता रखें और डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और जैसा डॉक्टर ने कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसको खाने से आप बिल्कुल बीमार पड़ जाएंगे, मात्रा सही होनी चाहिए। और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके ब्लड में थक्का बनने का खतरा होता है, तो थक्का बनने का मतलब ये होता है कि देखिए डायबिटीज़ के पेशेंट को जनरली जो होता है वो जो ब्लड के थक्के बनते हैं। हार्ट के पेशेंट्स में भी जनरली ये डर होता है कि कहीं इस तरीके के थक्के ना बन जाएं। तो डॉक्टर, भिंडी का इससे कैसे कनेक्शन है वो बताइए। हाँ, तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग की जब जहाँ पे बात करते हैं, तो पहले से आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर है, आप हाइपरटेंशन है, या ऑलरेडी आपको पहले ऐसा स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो कई बार उन केसेस के अंदर, क्योंकि कई बार कुछ वेजिटेबल्स होती है जो क्लॉट बनाने की जिनमें टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उन लोगों के अंदर हो सकता है कि आपको उसकी मात्रा को कम करना पड़े। तो वहाँ भी यही सुझाव देंगे कि वो क्वांटिटी को कम कर लें, ऐसा नहीं है कि उसको बंद करना है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा, जो एलर्जी के मरीज हैं, और आप बार बार संकेत भी कर रहे थे डॉक्टर कि देखिए पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, तो कई बार लोगों में इस तरीके की एलर्जी हो सकती है जो लीड कर सकती है किसी बीमारी को। तो क्या जो एलर्जी पर्सन है उनको टेस्ट वेस्ट भी कराने की जरूरत है? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सबको भिंडी से एलर्जी होगी। कई बार किसी को दूध से एलर्जी हो सकती है, उनका मिल्क इंटॉलरेंस टेस्ट किया जा सकता है, किसी भी तरह की सब्जी से एलर्जी हो सकती है। तो देखिए वो तो आपको, दर्शकों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये खाते ही मुझे इस तरह की समस्या होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को मीठे खाने के बाद उनके पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। इवन मैंगो के सीजन में वो मैंगो खाएंगे तब उनको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो ऐसे ही भिंडी खाने के बाद वो आपको देखना पड़ेगा कि उसके बाद आपको कोई ऐसे बॉडी में रैशेज नज़र आते हैं, या उसके बाद आपको कोई और समस्या, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, तो समझ जाइए कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। उस टाइम उसको खाने के बाद आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो वो आपको कम मात्रा में करना है, या कोशिश करना है कि वो आप ना लें। तो वो कुछ लोगों में हो सकता है, ऐसा नहीं कि सब में होगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी है, और पल्लवी के 5 पंच के जरिए हम ये लगातार कोशिश करते भी रहेंगे। तो आपने कुछ मिनटों में ही जान लिया हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरीके से ऐसी समस्याओं से लड़ा जा सकता है, निजात पाया जा सकता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसीलिए हम इसको लेकर आते हैं। लेकिन अगर आपको ये शो देखना है, अगर ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको सुनने हैं, समझने हैं हमारे डॉक्टर समीर से, तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और लास्ट में इसको मैं क्लोज करते टाइम एक और टिप्स फाइनली भिंडी को लेकर देना चाहूंगा। खास तौर पे वो लोग जो वेट को लॉस कर रहे हैं,
ज़्यादातर जैसे हमने काजू के केस में बात की थी कि काजू को रोस्ट करके फ्राइड करके फिर वैसे खाते हैं, भिंडी को भी लोग ज़्यादातर बड़ा फ्राइड करके उसके अंदर काफ़ी चीज़ें स्टफ़ करके फिर खाते हैं। तो जो वेट लॉस वाली जर्नी के अंदर है, अगर वो भिंडी को बहुत ज़्यादा फ्राइड करके उसको स्टफ़ करके खाएंगे तो उनका वेट लॉस जर्नी में उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो भिंडी को बिल्कुल सिंपल तरीके से उसकी सब्जी बना के खाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। चलिए, वाह क्या टिप्स है, और इस टिप्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा। और इसीलिए मैं लगातार कह रही हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं फ्लैश करने की, ताकि आपसे हमारा जो नाता है वो बना रहे। तो आप देख सकते हैं हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।